देश में तेजी से चढ़ रहा है कोरोना संक्रमितों का ग्राफ। अब तक 23,452 लोग बीमार। पिछले 24 घंटे में 1,752 नए मामले। पिछले 24 घंटों में देश भर में कोरोना ने ली 37 लोगों की जान। अब तक कुल 723 लोगों की मौत। रमजान शुरू होते ही असदुद्दीन ओवैसी का सरकार पर हमला। कहा लॉकडाउन से क्या फायदा हुआ। ओवैसी ने मजदूरों को लेकर सरकार पर साधा निशाना। कहा क्यों नहीं दिया गया घर लौटने का वक्त। पर आप रात में जाकर देखिए, लोग चल रहे हैं, पैदल जा रहे हैं 500 किलोमीटर 600 किलोमीटर। ये अजीब मामला है कि आखिर कब सरकार इन गरीबों की तरफ रुख करेगी। ओवैसी ने मुसलमानों को दी घर से ही नमाज पढ़ने की नसीहत। प्लाज्मा दान करने की भी की अपील। दिल्ली में शुरू हुआ प्लाज्मा थेरेपी का ट्रायल। सीएम अरविंद केजरीवाल बोले 4 मरीजों में दिखा फायदा। जो मरीज थे उसमें से 2 मरीजों को मंगलवार को प्लाज्मा दिया गया था, तो आज 3 दिन हो गए उन्हें प्लाज्मा दिए हुए। वो दोनों आईसीयू में थे और मुझे एलएनजेपी के मेडिकल डायरेक्टर जो हैं उन्होंने बताया है कि शायद आज उनको आईसीयू से निकाल के वार्ड में शिफ्ट कर दिया जाएगा। दिल्ली के एलएनजेपी अस्पताल में शुरू हुई प्लाज्मा थेरेपी। डॉक्टर्स को कोरोना के खिलाफ जंग में बेहतर नतीजों की उम्मीद। प्लाज्मा थेरेपी का एक और एडवांटेज है, इसमें ऐसा खर्चा नहीं। आप जैसे विदेश से दवाई मंगाए, रेमडेसिविर है, ये इतनी एक्सपेंसिव मेडिसिन है, हम लोग कंट्री अफोर्ड नहीं कर सकते। दिल्ली में 2376 तक पहुंची कोरोना के मरीजों की संख्या। 24 घंटे में 128 नए मामले। अब तक 50 की मौत। दिल्ली के बाबू जगजीवन राम अस्पताल में 7 डॉक्टर्स और अस्पताल के स्टाफ कोरोना पॉजिटिव। अब तक कुल 14 लोगों में संक्रमण। दिल्ली के शाहदरा में भी 7 लोगों में संक्रमण की पुष्टि। बीमारों में क्राइम ब्रांच का एक एएसआई शामिल। गुजरात में लगातार बढ़ रहा है कोरोना संक्रमण। 2600 से ज्यादा बीमार। अब तक 112 लोगों की जा चुकी जान। अहमदाबाद में 1600 से ज्यादा मरीज। सब्जी वाले और घर घर सामान पहुंचाने वालों से भी संक्रमण का खतरा बढ़ा। अहमदाबाद के म्युनिसिपल कमिश्नर ने बताया डराने वाला सच। कहा यही रफ्तार रही तो 31 मई तक अहमदाबाद में हो जाएंगे 8 लाख कोरोना पीड़ित। अहमदाबाद के म्युनिसिपल कमिश्नर के मुताबिक हर 4 दिन में दोगुने हो रहे मामले। कहा 8 दिन के अंतर तक लाना जरूरी। अहमदाबाद, सूरत और राजकोट के कुछ इलाकों में हटाया गया कर्फ्यू, लेकिन जारी रहेगा लॉकडाउन। कर्फ्यू हटने के बाद रमजान की खरीदारी के लिए निकले लोग, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग का रख रहे ख्याल। कोरोना हॉटस्पॉट पर नजर के लिए 5 नई केंद्रीय टीमों का गठन। सूरत, अहमदाबाद, ठाणे, चेन्नई और हैदराबाद जाएगा नया दल। स्वास्थ्य मंत्री ने लोगों से की लॉकडाउन का सख्ती से पालन करने की अपील। बोले इसी की वजह से अभी तक स्टेज 3 में जाने से बचाया भारत। अपने देश को स्टेज 3 में जाने से अभी तक आप सबके सद प्रयासों से उसको बचाकर रख पाए हैं। मॉनसून के दौरान शुरू हो सकता है कोरोना संक्रमण का दूसरा दौर। देश के वैज्ञानिकों ने जताई आशंका। पंचायती राज दिवस पर पीएम मोदी ने सरपंचों को किया संबोधित। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ई ग्राम पंचायत पोर्टल किया लॉन्च। पीएम मोदी ने गांव और जिलों को की आत्मनिर्भर बनाने की बात। बोले कोरोना महामारी से मिली नई सीख। कर्मचारियों का महंगाई भत्ता रोकने पर राहुल गांधी ने सरकार पर साधा निशाना। कहा सरकार का निर्णय असंवेदनशील और अमानवीय। कोरोना संक्रमण के मामले में अब भी पहले नंबर पर है महाराष्ट्र। मरीजों की तादाद 6600 के पार। अब तक 283 लोग गंवा चुके हैं जान। मुंबई में कोरोना के 522 नए मरीज। अब तक 4200 से ज्यादा लोगों में संक्रमण। 167 की जान गई। यूपी में कोरोना के 61 नए मरीज। 1600 के पार पहुंचा संक्रमितों का आंकड़ा। 24 मरीजों की मौत। 336 कोरोना मरीजों के साथ यूपी में आगरा बना कोरोना का एपिसेंटर। जिले में 7 मरीजों की गई है जान। कानपुर में 24 घंटे में सामने आए 30 नए मरीज। अब तक 107 लोगों में हो चुकी है वायरस की पुष्टि। हॉटस्पॉट से आने नए केस। दूसरे राज्यों में 14 दिन का क्वारंटीन पूरा कर चुके मजदूरों को वापस लाने की तैयारी में योगी सरकार। चरणबद्ध तरीके से लाने की योजना। अब भी जारी है मजदूरों का महापलायन। लखनऊ में दिखा पैदल बिहार जा रहे लोगों का जत्था। राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत ने और राज्यों में फंसे राजस्थानी मजदूरों और कामगारों की वापसी की मांग की। कहा पीएम के सामने उठाएंगे मुद्दा। कोटा में परेशान है बिहार के छात्र। नीतीश सरकार से लगाई घर बुलाने के इंतजाम की गुहार।
तबलीगी जमात के फरार चीफ मौलाना साद ने आज तक के सवालों का दिया जवाब। कहा एजेंसियां जानती हैं मैं कहां हूं। मौलाना साद ने आज तक को बताई कोरोना टेस्ट करवाने की बात। कहा रिपोर्ट का कर रहा हूं इंतजार। अभी तक लापता है दिल्ली मरकज में शामिल 400 से 500 तबलीगी जमाती। आज तक की जांच में बड़ा खुलासा। कई राज्यों में जारी है तलाश। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर मोहम्मद शाहिद निलंबित। विदेशी जमातियों को छुपाने का आरोप। पहले ही हो चुकी गिरफ्तारी। एम्स के डायरेक्टर ने समाज को किया आगाह। कहा लोगों के रवैये की वजह से बीमारी छिपा रहे लोग। मध्य प्रदेश में एक दिन में कोरोना के 100 नए मरीज। 1852 तक पहुंची मरीजों की संख्या। अब तक 83 की मौत। राजस्थान में 1964 लोगों को बीमार कर चुका कोरोना वायरस। 27 की मौत। 230 लोग ठीक। बिहार में 176 पर पहुंची कोरोना पीड़ितों की संख्या। अब तक 2 की मौत। 46 मरीज हुए ठीक। सहारनपुर में लॉकडाउन तोड़ने वालों पर पुलिस की सख्ती। बीच सड़क पर चलवाई मेंढक चाल। उत्तरकाशी के चिन्याली सौड़ इलाके के कोविड मजिस्ट्रेट निलंबित। लॉकडाउन में नाबालिगों के खिलाफ केस दर्ज पर जिलाधिकारी ने लिया एक्शन। लॉकडाउन के बीच पटना में पूरी किताब और बिजली की दुकानें। केंद्र सरकार ने कल किया था राहत का ऐलान। कोटा में जारी है कोचिंग स्टूडेंट्स के रवाना होने का सिलसिला। असम के लिए 18 बसों से 389 छात्र लौटे घर। पाकिस्तान ने फिर किया सीज फायर उल्लंघन। जम्मू कश्मीर के नौशेरा सेक्टर में फायरिंग। भारतीय सेना ने दिया मुंहतोड़ जवाब। पंजाब के कपूरथला में सैनिटाइजर से बुरी तरह झुलसा 9 साल का मासूम। निजी अस्पतालों ने भर्ती करने से किया इनकार। मुंबई के बायकला सब्जी मार्केट में सोशल डिस्टेंसिंग की उड़ी धज्जियां। सैकड़ों की संख्या में देखी लोगों की भीड़। बिजनौर में कबाड़ के गोदाम में आग से हड़कंप काबू में करने के लिए फायर ब्रिगेड की गाड़ियों ने घंटों तक की मशक्कत। अमरोहा में लॉकडाउन के दौरान 2 भाइयों में जमकर चले लाठी डंडे। खेत में पानी को लेकर बढ़ा विवाद। दिल्ली के छावला इलाके में दोहरे हत्याकांड से हड़कंप। नशीला पदार्थ देकर पति पत्नी का मर्डर। असम में एक्साइज विभाग को बड़ी कामयाबी। लॉकडाउन के दौरान धरे गए 40 लाख की अवैध शराब। लॉकडाउन के दौरान अवैध शराब के कारोबार को रोकने के लिए बनारस में आबकारी विभाग की मुहिम। सील की जा रही है शराब की दुकान। फिरोजाबाद में सरकारी मेडिकल कॉलेज की नर्स और सफाई कर्मियों ने बंद किया काम। सुरक्षा किट की मांग को लेकर विरोध। पश्चिम बंगाल के उत्तरी 24 परगना में आशा कार्यकर्ताओं को प्रदर्शन। 3 महीने की बकाया सैलरी की मांग को लेकर अल्लाह बोल। लखनऊ में 85 साल की महिला ने दिखाया हौसला। पेंशन के पैसे से लोगों के लिए बना रही है मास्क। मारुति के माइनस प्लांट में शुरू हुआ मेंटेनेंस का काम। प्रशासन ने करीब 500 कर्मचारियों के लिए दी है इजाजत। लखनऊ में ऐप और वीडियो के जरिए ताइक्वांडो प्रतियोगिता का आयोजन। लॉकडाउन की वजह से सम्मान समारोह भी ऑनलाइन। रमजान शुरू होते ही दुकानों में उमड़ी लोगों की भीड़। रोजे के लिए खाने पीने का सामान जमा करने की कवायद। चेन्नई में लॉकडाउन के बीच फुटबॉल खेलते दिखे लोग। ड्रोन के आते ही मची अफरा-तफरी। गुरुग्राम की कंपनी ने एम्स को दिया मानव रोबोट। कोरोना वार्ड में किया जा रहा ट्रायल रन। हिमाचल प्रदेश में रोहतांग पास के करीब जारी है बर्फ हटाने का काम। मनाली लेह हाईवे के जल्द शुरू होने के आसार। दिल्ली के इंद्रपुरी में पुलिस ने शुरू की कोरोना रक्षक टीम। लोगों को घर से बाहर निकलने से रोकने के लिए घर घर सामान पहुंचाने की जिम्मेदारी। 535 अंकों की गिरावट के साथ 31,327 पर बंद हुआ सेंसेक्स। निफ्टी 159 पॉइंट गवाकर 9,154 पर बंद। डॉलर के मुकाबले 40 पैसे की गिरावट के साथ बंद हुआ रुपया। $1 की कीमत 76 रुपए 46 पैसे। कोरोना के असर से भारत के एविएशन और एविएशन से जुड़े सेक्टर्स में 29 लाख नौकरियों पर संकट। IATA ने जताई आशंका। कोरोना के चलते अगले 6 महीनों तक बैंकों में नहीं हो सकती हड़ताल। सरकार ने लागू किया नया कानून। LIC हाउसिंग फाइनेंस ने भी कम किया होम लोन का इंटरेस्ट रेट। अब 7.4% की दर से मिलेगा LIC से होम लोन। फेसबुक पर सबसे ज्यादा पसंद और फॉलो किए जाने वाले नेता हैं पीएम मोदी। ज्यादा सक्रिय होने के बावजूद पीछे रहे ट्रंप। नोएडा में फायर ब्रिगेड सोसाइटीज में जमकर कर रही है सैनिटाइजेशन। शुक्रवार को सिलिकॉन सिटी में चप्पे चप्पे को किया गया सैनिटाइज। मुश्किल हालात में भी कोरोना काल में सरकार और प्रशासन की मदद में जुटे डेवलपर्स। एस ग्रुप ने यूपी सीएम फंड में दिए 50। यामाहा ने लॉन्च किया फैसिनो 125 FI। 67,230 रुपए है स्कूटर की शुरुआती कीमत। लॉकडाउन के चलते अभी तक अंतर्राष्ट्रीय विमान यात्रियों की क्षमता में 89% कमी। ICAO ने सितंबर तक 1.2 अरब यात्रियों के घटने की आशंका जताई। फ्रैंकलिन टेम्पल्टन म्यूचुअल फंड ने 6 क्रेडिट फंड्स की स्कीम्स को किया बंद। अगले निर्देश तक फंसे निवेशकों के 25,000 करोड़। भारत समेत विकासशील देशों के बाहरी कर्ज 2020-21 में 2.6 से 3.4 ट्रिलियन डॉलर बढ़ने का अनुमान। कोरोना के चलते यूएन ने जताई आशंका। अमेरिका में 1930 के ग्रेट डिप्रेशन के बाद सबसे निचले स्तर पर पहुंची बेरोजगारी दर। हर 6 में से 1 अमेरिकी हुआ बेरोजगार। कोरोना की रोकथाम में फ्रांस में निकोटीन पैच का हो सकता है इस्तेमाल। एक स्टडी में निकोटीन को कोरोना रोकने में बताया मददगार। थमने रहा कोरोना वायरस से मौत का सिलसिला। दुनिया भर में अब तक 1,90,000 से ज्यादा की जान गई।
27 लाख से ज्यादा लोग बीमार। अमेरिका में 50,000 के पार हुआ मौत का आंकड़ा, 8,87,000 लोगों में बीमारी का संक्रमण। न्यूयॉर्क में अब तक 15,500 लोगों की मौत, 2,64,000 लोगों में वायरस। फ्रांस में पिछले 24 घंटे में 516 लोगों की मौत, अब तक 22,000 लोगों की जान ले चुका है कोरोना। यूरोपीय देशों में कोरोना से हो रही मौत को लेकर दिल दहलाने वाले आंकड़े। WHO के मुताबिक केयर होम्स में रहते थे करीब आधे लोग। फिनलैंड की पीएम सना मरीन ने खुद को किया क्वारंटीन, अपने निवास पर काम करने वाले एक कर्मचारी के संक्रमित होने के बाद उठाया कदम। स्पेन में बच्चों को मिली घर से निकलने की इजाजत, 3 बच्चों को 1 किलोमीटर के दायरे में 1 घंटे तक बाहर ले जा सकता है एक वयस्क। अमेरिका में सुनाई दे रही है मंदी की आहट, 49% से ज्यादा गिरे विमानों के टिकटों के दाम। तापमान बढ़ने के साथ कम हो जाएगा कोरोना वायरस का संक्रमण, ट्रंप प्रशासन के एक अधिकारी का दावा। वॉशिंगटन में ट्रंप के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन, कोरोना मामले को ठीक से हैंडल नहीं करने का आरोप लगाकर अमेरिकी राष्ट्रपति के इस्तीफे की मांग। टर्की की संसद के 100वें स्थापना दिवस पर लोगों ने खिड़कियों और बालकनियों से फहराया झंडा, कोरोना की वजह से रद्द किए गए सारे कार्यक्रम। ब्राजील में लॉकडाउन के बावजूद लोगों ने भव्य अंदाज में मनाया सेंट जॉर्ज दिवस, जमकर किया आतिशबाजी। न्यूयॉर्क में लोगों ने कोरोना वॉरियर्स का किया सम्मान, गाना गाकर बढ़ाया हौसला। अगले हफ्ते से काम पर लौट सकते हैं इंग्लैंड के पीएम बोरिस जॉनसन, कोरोना संक्रमण के बाद कर रहे हैं आराम। ब्राजील में रिसर्च के छात्रों ने तैयार किया स्वास्थ्य कर्मियों के लिए सैनिटाइजेशन स्टेशन, जर्मनी में इस्तेमाल किए जा रहे मॉडल से मिली प्रेरणा। 11,000 के करीब पहुंची पाकिस्तान में कोरोना मरीजों की संख्या, अब तक 250 की मौत। पाकिस्तान पर मंडरा है कोरोना वायरस के स्टेज 3 में पहुंचने का खतरा, स्थानीय ट्रांसमिशन से पहले करीब 80% मांग। कोरोना संकट के बीच इंडोनेशिया में अजीबोगरीब नजारा, रमजान के पहले दिन नमाज पढ़ने के लिए उमड़ी लोगों की भीड़। चीन में ई कॉमर्स कंपनियों ने शुरू की ऐप के जरिए कोरोना टेस्टिंग की सुविधा, 10 शहरों में अलीबाबा ने की शुरुआत। चीन ने मनाया 50वां स्पेस डे, पहले मंगल मिशन का ऐलान, अमेरिका रूस और भारत के बराबर खड़े होने की कोशिश। किम जोंग उन की बीमारी की खबर को ट्रंप ने किया खारिज, गलत खबर के लिए अमेरिकी मीडिया को लताड़ा। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।